पिनाइल मसाज क्यों करें, कैसे करें, कितने टाइम तक इसको करना चाहिए और किस चीज़ से करें। अब आप भी ये जानना चाहोगे कि क्या इससे साइज़ में फ़र्क आता है, क्या इसमें मेरी परफॉर्मेंस भी सुधर जाएगी, क्या मुझे ज़्यादा टाइम तक इरेक्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको जवाब दे रही हूँ कि 100% आएगा। बस ये करना कैसे है, आज आप ये मुझसे सीख लेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उज्ज्वला और आज आप मुझे देख रहे हैं साधना हेल्थ पर। कुछ बातें हैं जो आपको पिनाइल मसाज से पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि इस मसाज को आप किसी भी उम्र से शुरू कर सकते हैं, कोई भी पुरुष इसे कर सकता है। आफ्टर प्यूबर्टी यू कैन अप्लाई दीज मसाज टेक्निक्स. For sure, you must be around at least 17 to 18 years old. And beware, don't try to do masturbation while doing genital massage. क्योंकि कई बार लोग ये कह देते हैं कि इरेक्शन तो आया है और हमने कर लिया, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। एक सवाल हो रहा है कि कितने मिनट तक करना चाहिए, तो शुरू में आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए करें, फिर टाइमिंग इंक्रीज़ करते रहें। बस आपको ध्यान रखना है कि डिस्चार्ज नहीं होने देना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए। ग्रेजुअली आप टाइम के साथ साथ इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पिनाइल मसाज करना क्यों है, करने से पहले जब ये आपको पता चल जाएगा तो आप इसे कभी अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेनिस मसाज का सबसे बड़ा बेनिफिट जो पुरुषों को मिलता है वो ये है कि इससे आपकी सेक्स ड्राइव इंप्रूव होती है। इट रियली इन्हांस योर लिबिडो। जो भी पुरुष ये फील करते हैं कि इरेक्शन बहुत ज़्यादा वीक है, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग विद माई पार्टनर, नॉट गेटिंग इनफ इरेक्शन, सो व्हाट शुड आई डू। तो अब जब आप अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करोगे तो उसमें एक नई जान डालने का ये काम करता है। जब आप पीनस मसाज करते हो, ये पुरुषों को सेक्सुअली प्रोडक्टिविटी फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। जिन लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, इस मसाज से वो ठीक किया जा सकता है। पिनाइल मसाज बहुत पुराना मेथड है, बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेट इससे आपकी बॉडी में होता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में होता है, नसें खुलती हैं, टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं। अब जिनकी ये समस्या है कि सिकुड़ रहा था, तो वो भी साइज में डेफिनेटली महसूस करेंगे। जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो प्रो लेवल का मास्टरबेशन कर रहे थे, कुछ लोग उल्टे होकर जो मास्टरबेट करते हैं, या फिर डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं जिन्हें ब्लड फ्लो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, उन्हें मसाज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। धीरे धीरे जब आप रेगुलर इसको करोगे, नेचुरली आप ठीक होते चले जाओगे। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। इसे करने का जो सबसे आसान तरीका है, पहला तरीका आपको बता रही हूँ। अब जो पहला तरीका है वो बहुत इजी है और सबसे ज़्यादा इजी इसको माना गया है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ ये करनी है कि आप जब भी इस मसाज को शुरू करोगे तो अपने थाइस से आप स्टार्ट करोगे। थाइस पर ऑयल या फिर आप जो क्रीम यूज़ कर रहे हो उसको थाइस से लगाते हुए अपने पूरे पेल्विस एरिया तक आपको लगाना है। फिर फिंगर्स पे ऑयल या फिर क्रीम जो भी आप ले रहे हैं उसको अप्लाई करना है, और फिंगर से ध्यान रखना कि जब आप अपने टेस्टिकल की तरफ से ऊपर की तरफ अपने फिंगर्स को लेकर आएंगे तो हमेशा बाहर की तरफ आपको मसाज करना है। इस तरीके से आपको मसाज करना है। सिर्फ आपको फिंगर्स का यूज़ करना है। फिंगर्स को हल्का हल्का प्रेस करते हुए आप जो है आगे की तरफ करेंगे। एक जो सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग इसको ग्रिप को पीछे करने की कोशिश करते हैं। ये आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ इसको आगे की तरफ अप्लाई करना है। आप अपने टेस्टिकल्स पर पहले ऑयल लेंगे, फिर उसको ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और फिर आगे की तरफ इस तरीके से अपने प्राइवेट एरिया को मसाज देंगे। अब आप इसको आप नहाने के बाद कर सकते हैं। कई बार लोग जो है ऑफिस या घर से बाहर होते हैं तो वो ऑयल का इस्तेमाल करने से बचते हैं, उन्हें हिचकिचाहट महसूस होती है। इसके लिए आप वैद्यबान का एक्स गोल्ड मेल इन्हेंसमेंट यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो चिकनापन है वो इसमें नहीं होता, ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना पड़ता और स्किन भी बहुत अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लेती है। पीनस मसाज ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप घर पे हैं। अब दूसरी टेक्निक क्या है वो आप जान लीजिए। वैसे वर्ल्ड वाइड फेमस है, इसको जेल्किंग कहा जाता है। जेल्किंग में क्या होता है कि आपको अपने रिंग फिंगर से ऊपर वाली जो मिडल फिंगर है उसको ओ शेप में देना है, यानी कि इसको ओ शेप में देना है और इस तरीके से ग्रिप बनानी है अपने पीनस में ग्रिप बनाने के बाद उसको आप आगे की तरफ मसाज करोगे। यहाँ पे भी आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पीछे की तरफ स्किन को नहीं लेकर जाना है। पीनस मसाज में सबसे ज़्यादा ध्यान यही चीज़ रखनी होती है कि आपको अपने आगे की तरफ ब्लड सर्कुलेट करने के लिए स्किन को आगे की तरफ लेकर जाना होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये आपकी नसों को खोलता है, ये आपके टिश्यूज़ में ब्लड सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, तो ये आप कर सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है कि हम कौन सा तेल यूज़ करें, कौन सा तेल सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा देता है। तो बहुत सारे ऑयल हैं, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि आप वैद्यबान का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये
बहुत ही बढ़िया है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप अगर ऑफिस से बाहर है तो आप वेटबान क्रीम पीनस एनलार्जमेंट जो इन्हेंसमेंट की क्रीम है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप घर पर रात को सोने से पहले अपने प्राइवेट पार्ट को मसाज करना चाहते हैं तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब आपको जब भी आप जेल्किंग करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट आपको नहीं अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ना है, क्योंकि इससे फ्रैक्चर भी हो सकता है। कई बार आपको अगर इस दौरान इरेक्शन आता है तो स्टॉप कर दीजिए। धीरे धीरे जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे तो आप एटलीस्ट 20 मिनट तक भी कर पाएंगे पीनस मसाज। और ये आपको डेली करना है। इसको करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और जेल्किंग के तरीके से भी आप जो है अपने प्राइवेट पार्ट को मसाज दे सकते हैं। ये था पीनस मसाज करने का सबसे आसान और सही तरीका। अगर आप भी अब तक नहीं करें तो आज से करना शुरू कर देना। आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। फिर से आपको मिलूंगी साधना हेल्थ पर।